यस हेलो एवरीवन, सो आई एम अगेन हियर फॉर यू ऑल। और मैं आप सबकी रहा हूँ मैम। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.5 एंड एज यू ऑल नो हम चैप्टर 8 को कर रहे हैं, सॉरी चैप्टर 9 को कर रहे हैं क्लास 8 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज़ अ सुटेबल आइडेंटिटी एंड गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो हम इनको बिना आइडेंटिटी के भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है हम कैसे मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। बट इन्होंने बोला आइडेंटिटी यूज़ करके करना। अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि वो आइडेंटिटी ही यूज़ करके आपको करने के लिए कहते हैं तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट्स इसके ना जो प्रॉपर एकदम एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके से करूँगी एंड आफ्टर दैट मैं शॉर्ट में करूँगी। सो जस्ट पे अटेंशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एंड इन्जॉय मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं और सब कुछ फिर ऑटोमेटिकली चलता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सी दीज आर द 4 आइडेंटिटीज दैट यू आर गोइंग टू यूज इन दिस एंटायर exercise and we'll use one by one. See फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 3 एंड x प्लस 3। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको a प्लस बी, ठीक है, जो कि आपका होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस a एंड x प्लस बी, जो कि आपका होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप कौन सी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यूज़ आप दोनों कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ दोनों जगह 3। अगर यहाँ पे चेंज होता है 3 के जगह कोई दूसरा नंबर होता तो कंफर्म होता है कि हमें सिर्फ यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो अभी आप दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं, ज़्यादा सुटेबल ये वाली है तो आपको मैं बोलूँगी कि आप ये वाली कीजिए, ठीक है। सो कैसे करना है, आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, सिंपल आइडेंटिटी लिखो x प्लस 3 होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 2ab मतलब 2 इंटू ए मीन्स x एंड b इंटू मीन्स 3, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। दिस इज़ योर आंसर, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। 2y प्लस 5 अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर आपका यूज़ होगा। तो देखिए ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये आपका हो गया b स्क्वायर और ये क्या हो गया 2 इंटू ए क्या होगा 2y इंटू बी। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि हम ना इसको पहले बहुत पढ़ चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में। ये क्या होगा बेटा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। यस, क्या होता है बात करते करते थोड़ा कैलकुलेशंस में दिक्कत हो सकती है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए तो बेटर होगा। सो दिस इज़ योर आंसर। अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो आप देखिए प्रीवियस वीडियो, अदरवाइज़ आप बताइए, फिर हम उसको कुछ देखेंगे, जैसा भी टाइम मिलेगा सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा, राइट। नाउ थर्ड वन 3a माइनस 1/2, ये मैंने फोर्थ वाला लिख दिया एंड आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ओल्ड वर्जन ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ ग्रेड 8, राइट। सो उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे भी हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, यही वाली होगी। तो क्या होगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डायरेक्टली आइडेंटिटी में हम वैल्यूज़ रखते हैं 3a होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू ए क्या है आपका 3a और b क्या है आपका 1/2। ये ध्यान रखना b की वैल्यू 1/2 है, माइनस 1/2 नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, आपकी a की वैल्यू 3a है। अगर आप कंपेयर करें इसको मतलब 3a माइनस 1/2 को अगर आप a माइनस b से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 3a और b की वैल्यू है 1/2, नॉट माइनस 1/2। ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको समझाने के लिए। हम कहाँ पे थे, यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा आपका 9a स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चा, एंड आपका आंसर आ गया -3a। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर एंड इसका जो थर्ड पार्ट है इसी के जैसा आप उसको कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू फिफ्थ वन। तो फिफ्थ आपका क्या है 1.1 m माइनस 0.4 ब्रैकेट क्लोज 1.1 m प्लस 0.4। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी एंड a प्लस बी, जो कि आपका होता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1.1 m
होल स्क्वायर माइनस 0.4 होल स्क्वायर, और आंसर क्या हो जाएगा 1.1, मतलब 11 का स्क्वायर तो 1.21 एम स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, सो 0.16। ओके, दिस विल बी योर आंसर। तो इसके मैंने कितने 5 पार्ट्स तक कर दिए ना। आगे के क्वेश्चंस जो हैं आपके इन्हीं पे बेस्ड हैं, बट मैं यहाँ से आपके लिए करना चाहूँगी क्वेश्चन नंबर 8 को, 8th पार्ट में आपके लिए करना चाहूँगी, बाकी आप खुद कीजिएगा। ये पार्ट मैंने इसलिए चूज़ किया है तो बहुत सिंपल, बट क्या होता है ना कि जो थोड़े स्टार्टिंग के लर्नर्स होते हैं, जिन्होंने अभी भी मैथ्स में ध्यान देना स्टार्ट किया है, मैथ से थोड़ा सा प्यार करना स्टार्ट किया, तो वो लोग ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर हो जाती हैं ना, उसी से घबरा जाते हैं। आप इसको उल्टा कर दो, क्योंकि हमें पता है ना, हमने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें बहुत सारी, क्या एक ही है, जिसमें हम अगर नंबर्स की जगह बदल देते हैं प्लस माइनस में, सॉरी प्लस में, ओनली प्लस में, माइनस में नहीं, अगर हम नंबर्स की जगह बदल देते हैं या फिर उसके पूरे साइन के साथ अगर हम माइनस में बदलते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये जो है इसको यहाँ पे ले जाऊँ और ये जो है इसको यहाँ ले आऊँ, तो पूरे साइन के साथ उठाना है आपको, यहाँ पे प्लस सी पूरा लेके जाना है, तो सी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस है, ये क्या हो जाएगा सी और माइनस है। तो आपकी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपकी आइडेंटिटी कौन सी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। कैसे, लेकिन इस केस में ये क्या होता है a प्लस बी, लेकिन इस केस में आपका जो a होगा वो आपका हो जाएगा माइनस a के बराबर, और जो b होगा वो आपका होगा c के बराबर। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपका, फिर a तो आपका हो जाएगा c और b आपका हो जाएगा a, ठीक है। ये हो जाएगा अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं, इंटरचेंज करके करते हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज करके अगर करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, c माइनस ए होल स्क्वायर हो गया ना, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड माइनस 2ab, मतलब 2ac, सिंपल, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब आप ना आंसर चेक कर लीजिए कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होता है। तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस ए का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू बी। आंसर क्या आ जाएगा, किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव किसी का भी अगर आप स्क्वायर करते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। देखिए आंसर वही आया, आंसर में मतलब 2ab का मतलब क्या है 2ac है ना, तो आंसर तो वही आया, आंसर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स। इसका मतलब इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। तो मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करती हूँ, मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं करूँगी, कुछ ही करूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका, x प्लस 3 एंड x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका x प्लस ए एंड x प्लस बी। आइडेंटिटी कौन सी है आपकी, एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी ए बी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आप देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको उन्होंने क्लियरली लिखा है कि मेरा प्यारा बच्चा आपको यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि एग्जामिनर जो होता है ना, जो पेपर सेट करता है, हमें उसके दिमाग का कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, कि किस हिसाब से अभी मौसम चल रहा है, क्या हो गया है, पेपर इजी आएगा टफ आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है कि कभी कभी वो पेपर में लिख देते हैं कि यूज़ द आइडेंटिटी एंड सॉल्व। कौन सी आइडेंटिटी, वो कभी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, पेपर इजी हो चाहे टफ हो कभी नहीं देंगे। तो आप ना ये इसकी हैबिट मत डालना कि हमें ये आइडेंटिटी लिख के आएगी और हम सिंपल यूज़ करके आंसर सॉल्व कर लेंगे। नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट। तो आपको क्वेश्चन देख के खुद ये समझना है कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार की कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी। फाइन, सो नाउ एक्स स्क्वायर एक्स 3 प्लस 7 एंड 3 इंटू 7। आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 21। दिस विल बी योर आंसर। सेकंड स्किप करके थर्ड करते हैं, 4x माइनस 5 एंड 4x माइनस 1। अब देखिए इसमें क्या हो गया, प्लस की जगह माइनस आ गया है। तो आप क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे ऑन द स्पॉट आप बना सकते हैं। बाय चांस अगर आप भूल गए, प्लस वाली तो सबको याद रहती है, माइनस वाली में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन केस अगर आप माइनस वाली आइडेंटिटी अपनी भूल जाते हैं तो आप उसको कैसे करेंगे, सिंपल, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी माइनस एक्स बी
माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स एंड माइनस माइनस प्लस प्लस ए बी। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी। तुरंत अपनी आइडेंटिटी बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है। बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो, ठीक है, बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं अपनी आइडेंटिटी तो आप क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी ऑन द स्पॉट वहाँ पे आप बना लेंगे, ठीक है। कैसे, ये आपने देख ही लिया है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी माइनस एक्स बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स एंड माइनस माइनस प्लस ए बी। आइडेंटिटी बनाई, यहाँ पे रखी वैल्यूज़ और सॉल्व करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स मीन्स 4x, ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 1 एंड ए बी मतलब 5 इंटू 1। ये ध्यान रखना, हम ए और बी की वैल्यू जो है ना उनके साइन के साथ नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 6 प्लस 5, 16x स्क्वायर 6 4 जो 24 माइनस 24x एंड प्लस 5, सिंपल, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ, 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ऑन द स्पॉट क्रिएट योर ऑन आइडेंटिटी x प्लस ए और ये हो गया आपका x माइनस बी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी माइनस एक्स बी, ए इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस माइनस माइनस ए बी। अब क्या करोगे आप, यहाँ से अगर आप यहाँ पे ए एक्स यहाँ ले लेते हो और बी एक्स को यहाँ कर देते हो, अगर हम इनकी जगह बदल देते हैं, इन दोनों की जगह हमने आपस में बदल दी है, तो क्या होगा, अब आप यहाँ पे x कॉमन लोगे तो अंदर आएगा a माइनस बी एंड माइनस ए बी। अपनी आइडेंटिटी आपने बनाई, उसको यूज़ करो तुरंत। हार्डली इसको अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना, हार्डली 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। और 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा एंड आई थिंक फॉर 2 मार्क्स आप 10 सेकेंड्स अपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस 4x होल स्क्वायर प्लस 4x a माइनस बी मतलब 5 माइनस 1 एंड 5 इंटू 1, सो 16x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 4 माइनस 5, 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5। दिस इज़ योर आंसर, वेरी सिंपल, राइट। एंड आई थिंक नाउ आप सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इसमें प्लस माइनस का इशू था वो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। आप तुरंत मल्टीप्लाई करो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ और सॉल्व करो अगर आपको प्लस माइनस का इशू आता है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि हम पहले ही आइडेंटिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली हैं बहुत सिंपल वाली यूज़ होने वाली हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड नेक्स्ट वन इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दिस 2 आइडेंटिटीज़ वी आर गोइंग टू यूज़ इन क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स मूव एंड कोशिश करूँगी मैं इसके आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करूँ एंड हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, बट क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और PA1 PA2 PT1 PT2 आप जो भी टर्म आप यूज़ करते हो, बट जो एक एग्ज़ाम होता है हाफ ईयरली के पहले जो एग्ज़ाम होता है, तो वो और हर स्कूल में ना अलग अलग सिलेबस होता है, तो हो सकता है किसी स्कूल में ये यूज़ किया जाए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नहीं तो हाफ ईयरली में या फाइनल में तो काम आना ही आना है ना, पढ़ लो ना, क्या होता है कभी ना कभी ज़रूर काम आता ही आता है, तो पढ़ते रहो बस, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो a स्क्वायर मतलब ये यहाँ पे b होगा, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू बी इंटू 7। तो फाइनली आंसर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 49 एंड 14 माइनस 14b। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज xy प्लस 3z होल स्क्वायर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, a की वैल्यू आपकी xy और b की वैल्यू आपकी 3z, सिंपल। तो आप क्या रखेंगे, xy का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू xy इंटू 3z, फाइन। सो x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में स्क्वायर आएगा, 9z स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 6 xy z, सिंपल,
वही ना, मैथ्स में ना सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि एक आपको फॉर्मूला दिया होता है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपके हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। ग्रामर का झंझट होता है ना कुछ, एंड वेरी सिंपल स्वीट। बस ये है कि थोड़ा भी चेंज अगर इधर उधर हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो वो चेंजेस का ध्यान रखना है कि प्लस का माइनस ना हो जाए, माइनस का प्लस ना हो जाए, और जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलो, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। सो नेक्स्ट इज 6x² माइनस 5y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। दिक्कत कहाँ आ सकती है, आपको ये ध्यान रखना है कि a की वैल्यू आपकी 6x² है, b की वैल्यू आपकी 5y है। अकॉर्डिंगली a² मतलब 6x² का होल स्क्वायर एंड b मतलब 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x² मतलब a इंटू b मतलब 5y, देन 6 का स्क्वायर तो 36, x² का स्क्वायर मतलब x की पावर 4। जिसको ये समझ में नहीं आया हो ये वाला, वो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ज़रूर पढ़े, आपको आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 एंड y² माइनस 2 6 12, 12 इंटू 5 60, 60 x² y। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ पार्ट। क्या है, 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर। सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपकी लगेगी। a² मतलब 2/3m होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना, होल स्क्वायर प्लस 3/2n होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m इंटू 3/2n, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, m², 9/4 n² प्लस ये यहाँ पे कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। देन क्या बचेगा आपका 2mn। गॉट इट। नेक्स्ट फिफ्थ वन पॉइंट का है, बाकी सिंपल है, आप कर लेंगे। सिक्स्थ भी आप कर लेंगे। जब 4 पार्ट्स हमने कर दिए, 2 पार्ट्स आप कर ही लोगे। प्लीज़ आंसर ज़रूर मुझे कमेंट में बताना अगर आप ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ईमानदार रहें और उनके साथ भी ये वीडियो आप शेयर करें, उनको बताएं कि भाई ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है, इतने आसान है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। और ध्यान रखना कि सेम टू सेम चीज़ें ना आपको क्लास 9th में देखने को मिलने वाली हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें आपको क्लास 9th में देखने को मिलने वाली, तो इसको पढ़ लेना जिससे आपको 9th में दिक्कत ना हो। और जैसे ही मेरा 8th का कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर 9th के वीडियोस में स्टार्ट कर दूँगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई में ये है कि आपको वो नहीं बोल रहे कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ करो, लेकिन आपको उन्होंने ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसको आपको आइडेंटिटीज यूज़ करके बहुत इजी से सरल सा बना देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई का ये मतलब है। तो अब आप इसको सरल सा कैसे बनाएंगे, ईजी कैसे करेंगे आप। अंदर हमें आइडेंटिटी दिख रही है a² माइनस b², और बाहर हमें आइडेंटिटी दिख रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। 2 आइडेंटिटी इसमें हैं, अब आप उनको यूज़ करो। पहले अंदर यूज़ कर लो, चाहे पहले बाहर यूज़ कर लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको क्या करना है। मान लीजिए अगर मैं पहले अंदर आइडेंटिटी यूज़ करती तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, और उस पूरे का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा कि a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। फिर इसकी आइडेंटिटी a² प्लस b² माइनस 2ab, और फिर ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। फिर अब इनके भी ब्रैकेट्स आपको ओपन करने पड़ेंगे, तभी तो सिंप्लीफाई होगा। अभी सिंप्लीफाई थोड़ी हुआ। a इंटू a² मीन्स a टू पावर 4, a इंटू b² मीन्स a² और b²। फिर a का अभी ये भी बच्चा है तो 2a³ b, फिर अब b के साथ चालू हो गया a² b² प्लस b टू पावर 4, b इंटू दिस, सो 2ab³। अब ये 2ab बचा तो माइनस 2a³ b माइनस 2ab³ एंड माइनस प्लस 4a² b², ठीक है। लंबी सी आइडेंटिटी जाएगी,
इन तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना थोड़े से ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, कहाँ पे पावर ऐड हो रही है, कहाँ पावर हट रही है, और मेरे कितने टर्म्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, ये 3 और 3 है, तो इसमें आपको कितने टर्म्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 टर्म्स मिले। तो ये ध्यान रखना कि टर्म्स कितने हैं, अगर एक भी आपने मिस कर दिया, कहीं पावर आप ऐड करना भूल गए, कुछ हो गया, तो आपका सारा गलत हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि जब कभी ऐसा हो, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ पहुँच गए और यहाँ आके देखा आपने कि कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे, प्लीज़ क्रॉस चेक करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्वेश्चन दोबारा उसको एकदम क्रॉस कर दें और दोबारा से अपना क्वेश्चन शांति से करना स्टार्ट करें। आप दोबारा से क्वेश्चन करोगे ना उसमें कम टाइम लगेगा, और क्रॉस चेक करोगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ a टू पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर आपको कहीं दिख रहा है दूसरा, ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a क्यूब b, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि ये माइनस, ये प्लस में, ये माइनस में। b की पावर 4 तो चलो ठीक है, a क्यूब, हाँ ये कैंसिल हो गया। माइनस 4 स्क्वायर b स्क्वायर, ये क्या है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये तो प्लस माइनस हो जाएंगे। इनको मैं एक काम करती हूँ साथ में लिख देती हूँ फिलहाल, फिर बाद में देखेंगे। सारे हो गए, सिर्फ b की पावर 4 बचा है, ठीक है। अब ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो a टू पावर 4 एंड माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एंड b टू पावर 4, ये हुआ आपका सिंपल, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी जो मैंने यूज़ किया है, पहले आप a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ करना चाहते, तो उसके हिसाब से क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है। इस केस में आपका a क्या है, a आपका a स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब समझो आप, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, आंसर आपका जल्दी आ गया, a टू पावर 4 b टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। चॉइस आपकी है, आपको कैसे करना है। ये थोड़ा सा लेंथी है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है। उस समय किसका किस तरीके से दिमाग काम कर रहा है या कौन कितनी प्रैक्टिस करके गया उस पर ना। अब हम इसका 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब ये नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। तो इसको देख लीजिए आप, क्या है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको अलग अलग आइडेंटिटी, यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी और बीच में माइनस है, तो उसको आपको साथ में लेके चलना है। तो ये कैसा होगा, a प्लस बी मतलब 4x का होल स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 25 एंड 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20 प्लस 20x, यहाँ पे माइनस, ये ब्रैकेट ज़रूर लगाना, जब भी बाहर माइनस होता है ब्रैकेट लगाया करो। 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। अब देखिए मैंने क्यों बोला कि ब्रैकेट लगाया करो, जब आप ये ब्रैकेट खोलोगे ना तो अंदर के साइन ना चेंज हो जाते हैं। चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। कैसे, माइनस इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस इंटू 25 तो प्लस माइनस माइनस 25 एंड माइनस माइनस प्लस, इसलिए चेंज हो जाते हैं। जब ये चेंज हुए तो क्या हुआ, ये हमारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, ओनली 40x। क्लियर। लेट्स मूव टू थर्ड वन। 7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n होल स्क्वायर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है लेकिन अपोजिट हो गया है, ठीक है। पहले हम a माइनस बी यूज़ करेंगे, देन a प्लस बी यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 7 इंटू 8, 8 7 जो 56, 56 इंटू 2, 6 6 12 मतलब 112 है ना, तो 112 mn प्लस 49, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बाहर प्लस है। सो 49m स्क्वायर 64n स्क्वायर एंड प्लस 112 mn। यहाँ पे आपके ये कैंसिल आउट होंगे और वो आपके प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 98m स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 128 n स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, सिंपल है ये। देन इसके बाद आपका 4th पार्ट सेम टू सेम है, दोनों में प्लस आइडेंटिटी यूज़ करनी है।
फिफ्थ वाले में दोनों में माइनस करनी है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो फिफ्थ वाला कर लेते हैं। 2.5 p माइनस 1.5 q होल स्क्वायर माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस भी सिंपल, ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि बाहर माइनस है। 2.5 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 6.25 p स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2.25 q स्क्वायर, प्लस में माइनस में 2ab मीन्स 2 इंटू 2.5 तो 2.5 का 5 और 5 इंटू 1.5, 5 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 5 25, 7.5 राइट। सो 7.5 पी क्यू, देन माइनस ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 2.25 पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 6.25 क्यू स्क्वायर, एंड दिस वन विल बी माइनस 7.5 पी क्यू। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन होगा, 6.25 पी स्क्वायर प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू माइनस 2.25 पी स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर एंड प्लस 7.5 पी क्यू। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मुझे इसमें थोड़ा सा वो लग रहा है 7.5। ठीक है, अब देखिए ये आपके लाइक टर्म्स हैं, तो अब 6.25 में से 2.25 मतलब 4 आ जाएगा, 4 पी स्क्वायर 2.25 एंड तो ये आ जाएगा माइनस 4 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या थी, मुझे क्यों क्वेश्चन बहुत अजीब से लगा। ये एक तो क्या ना 0.5 वाले आ जाते हैं और इनमें इनका स्क्वायर करना, इनको मल्टीप्लाई करना, वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे ना तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं एक 6th पार्ट कर देती हूँ, फिर 7 पार्ट आप खुद से कीजिएगा और हमारे 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करूँगी। ठीक है, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, सो डोंट माइंड। समटाइम्स हमें कुछ जल्दी पढ़ने के लिए थोड़ा देर तक पढ़ना होता है। ठीक है, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें सिर्फ ये आइडेंटिटी लगेगी, इसको हम साथ में लेते चलेंगे जहाँ तक ये जाएगा, और जब इसका काम आ जाएगा तो इसके काम हो जाएगा तो फिर बात बन जाएगी हमारी, और क्या। सो ए बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो गया, बी सी होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, एंड 2ab 2 इंटू ए बी इंटू बी सी माइनस 2ab स्क्वायर सी। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलग अलग कर लो इनको, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी ए बी। अरे वाह, ये तो कैंसिल हो गए दोनों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है, सिंप्लीफाई हमने कर दिया बहुत आराम से। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट, मतलब लगभग बहुत सारे पार्ट्स किए, कुछ छोड़ दिए हैं तो वो आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ आप भी करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आप। ठीक है, ऐसे ही हमारा पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि भाई ये मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, कोशिश करूँगी इस साल इसको ख़त्म ही कर दूँ 8th क्लास की जो मैथ्स है, एंड बाकी 10th की है चैनल पे, 9th के बहुत सारे वीडियोस हैं, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोस भी, एंड 4th एंड 5th का बहुत सारा कंटेंट है, मतलब 4th एंड 5th का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स है प्राची एक्सलेंस के, जो कि आपके मतलब प्राची एक्सलेंस के अगर है ना तो अब वो बहुत अच्छा एक बुक है, तो उससे आप सभी बुक्स को आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टॉपिक और कंटेंट पे ध्यान दें तो एक बार आप टॉपिक समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। सो अब मैं यहाँ पे ये इसको बंद करूँगी, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर जो 5th ऑनवर्ड्स है उनको सॉल्व करेंगे फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।